करना था तो 1947 बंटवारा क्यों हुआ? हिंदू मुस्लिम को देख के हुआ। जब कश्मीरी पंडितों को हटाया गया तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं था। कैराना, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, ये हिंदू मुस्लिम नहीं था। ये पहले क्या था ना, मैं बता रहा हूँ, आपको पता नहीं है। पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, क्योंकि हिंदुओं को दबाया जाता था, हिंदुओं के मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। अब जाकर के जब मोदी की सरकार आई है तो ये हिंदू मुस्लिम इसलिए हो रहा है कि हिंदू भी अपना दरखास्त लिखवा सकता है। दिल्ली में जो हुआ करेगा तो गलत कर। विकास दुबे गलत किया तो उसके घर पे भी बुलडोजर चला और उनका भी इनकाउंटर हुआ। अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन्होंने गलत किया तो इनके ऊपर बुलडोजर चला, इनके घर गिरे। ऐसा किसी को पत्थरबाजी किया है? कांवर सनातन जो होता है ना, देखिए सनातन क्या होता है? सनातन होता है सहनशील, सनातन होता है चींटी को भी भगवान मानता है और हाथी को भी भगवान मानता है, शेर को भी मानता है और सूअर को भी मानता है। हम इंसान को भी भगवान मानते हैं। हम सब में जानवर नहीं मान, सब में हम ईश्वर मानते हैं। तो सनातन कभी किसी के ऊपर पत्थरबाजी नहीं। कभी देखें किसी ताजिया के ऊपर कोई पत्थरबाजी किया हो? अरसे के सामने से, अगर मस्जिद के सामने से अगर बाजा बजते चला गया, डीजे बजते चला गया, मूर्ति चली गई तो क्यों पत्थरबाजी करते हो? ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। और भारत ये 1947 का भारत नहीं है, ये 2025-26 का भारत है। अब भारत बदल चुका है, बदलना पड़ेगा, नहीं तो पानी के रुख के हिसाब से नहीं चलोगे, पानी के उल्टा तैरोगे तो बह जाओगे। तो मोदी सरकार ने सीधे कह दिया है भारत में रहिए, सबको अधिकार है। मेरा मोनिश कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं दिल्ली का ही हूँ रहने वाला। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया भाई, यूपी का, हम भी यूपी, दिल्ली और यूपी का हमारा संबंध है। यूपी सब एक है। क्या लगता है उनका, क्या बढ़िया लगता है कार्यशैली? या कहा जाता है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, बयानबाजी ऐसा करते हैं वो? नहीं, कोई किसी को टारगेट नहीं करता। जब कोई काम करता है ना, तो जब किसी एक चीज़ को हम सही करते हैं तो उनको लगता है कि हम इसको टारगेट करें, अदरवाइज किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहा। जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है हम उसको साफ़ करें तो वो हम उसको साफ़ कर रहे होते हैं, कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा होता। तो गंदगी साफ किस तरीके से कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जो, जैसे कि अब की बड़े बड़े गुंडे, इतने माफिया लोग थे, सबको उनको कर दिया अंदर। अरे बोलते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों के कार्रवाई हो रहा है। कोई मुस्लिम नहीं भाई, हमारे गांव में भी 80% मुस्लिम रहते हैं और हम 10% हिंदू हैं वहाँ। मतलब वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम और आप लोग कम हो, फिर भी ऐसे रहते हैं जैसे परिवार है एक। कौन सा जगह है? अलीगढ़। भाई बाबा की नगरी है वो, तो हमारे यूपी के, वहाँ पे बस अब बढ़िया है। बहुत आरोप लगता है कि धमकी देते हैं मुस्लिमों को, बयानबाजी ऐसा करते हैं, कटोगे तो बटोगे। फिर बोलते हैं यूपी का मौलाना बरेली का मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसका शासन है। धमकाते हैं भाई वो खड़े। सर जो गलत करेगा वो तो जाएगा, जाहिर सी बात है। मैं गलत करूँगा, आप गलत करोगे, होगा ही। तो जो सही चल रहे हैं योगी राज में, वो सब सही है। कहते हैं कि मुस्लिमों पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कुछ। नहीं सर, जो गलत करेगा चाहे कोई भी, योगी जी थोड़ी बोलते हैं कि हमसे मुसलमान हिंदू ही करते हैं। कैसे है ना अखिलेश, अब तो उसने इतना नाच मार रखा है ना। आप बोल रहे हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर अयोध्या में सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, आपको पता हो तो, यूपी में अयोध्या में सबसे बड़ी मस्जिद, अगर वो कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता, सबसे बड़ी मस्जिद नहीं बनती। इसलिए सब कहने की बात है, जो गलत करेगा सो भुगतेगा, चाहे इसमें कोई भी हो जाए। बरेली में जो हुआ सही हुआ आपके हिसाब से? जो गलत करेगा वो भुगतेगा, सही हुआ है। जो पत्थरबाजी कर रहे थे, बिना परमिशन के जुलूस निकालते हैं, अब बिना परमिशन के करेंगे तो ये होगा ही। अब जो गलत करेगा तो भुगतेगा ही, घर गिरेंगे ही। पत्थर जो चले सही चले। हिंदू पे क्यों नहीं बुलडोजर चलता क्यों नहीं है? हिंदू को गलत करे तब क्या चले? चला नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं है बाबा जी के राज्य में। जो गलत करेगा तो गलत कर। विकास दुबे गलत किया तो उसके घर पे भी बुलडोजर चला और उनका भी इनकाउंटर हुआ। अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन्होंने गलत किया तो इनके ऊपर बुलडोजर चला, इनके घर गिरे। ऐसा बात नहीं है। बीजेपी के कई सांसदों के ऊपर बुलडोजर चला है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा बाबा जी के अंदर में ये नहीं है कि ये हिंदू है, चाहे बीजेपी का है, चाहे RSS का है, चाहे कांग्रेस का है, ये गलत करेगा तो हम इसको बकस देंगे। बाबा जी का सीधे फैसला है, डू एंड डाई। उत्तर प्रदेश में रहना है तो संविधान के अनुसार रहना पड़ेगा, भाईचारे से रहना पड़ेगा, प्रेम व्यवहार से रहना पड़ेगा। अगर तुम लड़की छेड़ोगे, गुंडागर्दी करोगे, भूमाफियागिरी करोगे, दोगलई करोगे तो उसके लिए पुलिस रखी हुई है। हर 1 किलोमीटर के बाद तुम्हें पुलिस यमराज बन के दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश में रहना है तो सही से रहो, वरना बुलडोजर और पुलिस तैयार है। बयानबाजी वायरल होता है कि जाति में बटोगे तो कटोगे, इस तरह के बयानबाजी करते हैं। देखिए
जातियों में बटोगे कटोगे किसी एक जाति के लिए नहीं कहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा नजर से, कांग्रेस आरोप हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो गया? इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? वो तो आपके सोचने के ऊपर है, हमारे सोचने के ऊपर है। अच्छा, कांग्रेस और समाजवादी ये कब हिंदू मुस्लिम नहीं किए? कैराना किसके सरकार में हुआ? मुजफ्फरनगर, भागलपुर, अभी संभल, बरेली, कुशीनगर, ऐसे लखनऊ, ऐसे कई ऐसे जिले हैं जो केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और राज्य में समाजवादी सरकार थी, जो गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, लूटपाट चरम सीमा पे थी, हिंदू मुस्लिम चरम सीमा पे थी। अब बताइए लगाते हैं हिंदू मुस्लिम अब हो रहा है। 1947 में बंटवारा क्यों हुआ? जब हिंदू मुस्लिम नहीं करना था तो 1947 में बंटवारा क्यों हुआ? हिंदू मुस्लिम को देख के हुआ। जब कश्मीरी पंडितों को हटाया गया तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं था। कैराना, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, ये हिंदू मुस्लिम नहीं था। ये पहले क्या था ना, मैं बता रहा हूँ, आपको पता नहीं है। पहले सिर्फ मुस्लिम होता था क्योंकि हिंदुओं को दबाया जाता था, हिंदुओं के मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। अब जाकर के जब मोदी की सरकार आई है तो ये हिंदू मुस्लिम इसलिए हो रहा है कि हिंदू भी अपना दरखास्त लिखवा सकता है। बरेली में जो हुआ सही हुआ, बरेली में जो हुआ सही हुआ और सही हो रहा है और सही होगा। इसलिए सही होगा जब पुलिस प्रशासन है, संविधान के अनुसार ये देश चलता है। देखिए क्या है, कुछ लोगों की आदत बन चुकी है कि जब तक वो लात नहीं खाएंगे तब तक वो, हमारे गांव में एक भात खाते हैं, चावल को भात खाते हैं हम गांव में, तो तब तक उनका भात नहीं घुटाएगा। तो कुछ लतखोर लोग हैं इस देश में कि जब तक उनका गांड सूझेगा नहीं तब तक उनको ये बात याद नहीं आएगा। जब योगी सरकार में खुद कह दिया गया है आपको धरना प्रदर्शन कीजिए, फंडामेंटल राइट है, आपको संविधान देता है, लेकिन परमिशन लेके कीजिए, कोई बात नहीं है, आपका अधिकार है, संविधान देता है और उसी धरना प्रदर्शन से ही देश आजाद हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप अराजकत्व करेंगे, किसी की गाड़ी को जला देंगे, किसी के ऊपर पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस के ऊपर क्या, पुलिस किसी की माँ बहन बेटी उसके भाई बहन परिवार नहीं है? पुलिस क्या जाती है मरने? सिर्फ हमारी सेना मरने जाती है? ये आत्मरक्षा के लिए सबकी सुरक्षा करती है और उसके ऊपर आप पत्थरबाजी करेंगे तो आपको क्या वो फूल माला चढ़ाएगी? अब तेल पिला के रखे उत्तर प्रदेश की, खास करके उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो कहती है कि आप सही रहो, आपके सुरक्षा में हम तत्पर खयार हैं, अब जब बुलाएंगे हम तैयार हैं, लेकिन आप पत्थरबाजी मत करो, आप दंगा फसाद मत करो, त्यौहार मनाओ, सब कुछ कहो, जय श्री राम कहो, जो भी अपना नाम लेना अपना लो। अच्छा, ये आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम चल रहा है, इसमें आई लव मोहम्मद चाहे आई लव जय श्री राम चाहे आई लव महादेव से कोई परेशानी किसी को नहीं है, न किसी हिंदू को है न किसी मुस्लिम को। परेशानी इससे है जब आप घर से निकल करके पत्थरबाजी करेंगे, जब आप घर से निकल के किसी की गाड़ी को तोड़ेंगे, जब आप घर से निकल के किसी को मारेंगे, तो दिक्कत यहाँ से है। और जब ये आप करेंगे तो आपका घर भी टूटेगा और गांव भी सूझेगी, और उसके बाद क्या क्या होगा, कौन कौन से मुकदमे लिखे जाएंगे, वो आप खुद से जानोगे। कंवरियों पे ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती है, एक पे फूल बरसाते हो, एक पे लाठी चलाते हो, हिंदू देखते हो तो थोड़ा मौन हो जाती है पुलिस, और जैसे ही ये होता है तो शांत हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ आप बताओ, कभी कांवरियों ने किसी को पत्थरबाजी किया है? कांवर सनातन जो होता है ना, देखिए सनातन क्या होता है? सनातन होता है सहनशील, सनातन होता है चींटी को भी भगवान मानता है और हाथी को भी भगवान मानता है, शेर को भी मानता है, सूअर को भी मानता है, हम इंसान को भी भगवान मानते हैं, हम सब में जानवर नहीं मान, सब में हम ईश्वर मानते हैं। तो सनातन कभी किसी के ऊपर पत्थरबाजी नहीं, कभी देखे हैं किसी ताजिया के ऊपर कोई पत्थरबाजी किया हो? मंदिर के सामने से जाता है ताजिया, लोग फूल माला चढ़ाता है, नहीं तो अपना देख के एंजॉय करता है। लेकिन अगर मदरसे के सामने से, अगर मस्जिद के सामने से अगर बाजा बजते चला गया, डीजे बजते चला गया, मूर्ति चली गई, तो क्यों पत्थरबाजी करते हो? ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। और भारत ये 1947 का भारत नहीं है, ये 2025-26 का भारत है। अब भारत बदल चुका है, बदलना पड़ेगा, नहीं तो पानी के रुख के हिसाब से नहीं चलोगे, पानी के उल्टा तैरोगे तो बह जाओगे। तो मोदी सरकार ने सीधे कह दिया है भारत में रहिए, सबको अधिकार है रहने के लिए, खाने के पीने के लिए, अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन आप अगर दंगा फसाद करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। ये भी कहा जाता है कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई तब से धार्मिक उन्माद बढ़ गया देश में। अच्छा, धार्मिक उन्माद बढ़ गया? कैराना में धार्मिक उन्माद नहीं हुआ, मुलायम सिंह सरकार थी। मुजफ्फरनगर में उन्माद नहीं हुआ जब मुलायम सिंह सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की थी। भागलपुर में उन्माद नहीं हुआ जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। जब जम्मू कश्मीर से हिंदू पलायन किया कराए गए तो धार्मिक उन्माद नहीं थी। जब संभल में वहाँ पे लालाओं को, वहाँ लाला होते थे 150 लाला, 200-250 लालाओं को गले में टायर डाल करके अखिलेश यादव के मुलायम सिंह सरकार में हिंदुओं को जलाया गया, तो वहाँ नहीं थी, एक भी
भी मुसलमान का मुकदमा नहीं लिखा गया, और नहीं तो वो अपना घर छोड़ के भगे। आज संभल के अंदर सारे मुसलमानों ने हिंदुओं की जमीन को कब्जा करके घर बना रखा है। आज जब जमीन की कागज मांगी जा रही है, योगी सरकार मांग रही है, प्रशासन मांग रही है, तीन लोगों के पास कागज नहीं है, तो टूट रहा है, तीन लोगों की छाती फाट कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई, फिर वही तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरफा जब आप गुंडागर्दी करेंगे तो एक तरफा कार्रवाई होगी, दो तरफा गुंडागर्दी करेंगे दो तरफा कार्रवाई होगी। जो गुंडागर्दी करेगा उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, ना कि किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो हो रही है वो बहुत सही हो रही है। वोट चोरी हो रहा है। अच्छा एक बताइए, वोट अगर चोरी होता तो सीट भी तो चोरी होता, कम बेसी होता। वोट चोरी कैसे होता है? वोट चोरी पहले होता था मुलायम सिंह की सरकार में, बिहार में लालू यादव की सरकार में, बक्सा का बक्सा लोग ट्रम्प कर ले आते थे। ये लोग अपने आदमियों से अभी ईवीएम हैक हो जा रहा है ना। ईवीएम अगर जो हैक होता तो ये लोग कोर्ट जब कहा था इन लोगों से कि आप जाइए कोर्ट में और दिखलाइए कि ईवीएम कैसे हैक किया जाता है, तो लोग क्यों भाग गए? राहुल गांधी के माफी मांगे बाद में। घूम तो रहे हैं बिहार में और कह रहे थे तेज यादव की वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी को कह दीजिए कि शादी उदी करके कुछ हनीमून मना लें। अब इनका रिजेक्ट हो चुके हैं, इनका समय आने वाला नहीं है। कम से कम ये ना भाई देश की फ्यूचर के कांग्रेस को ये लोग डूबेंगे। हम चाहते नहीं है कि विपक्ष खत्म हो, लेकिन हम नहीं, देखिए पक्ष के साथ विपक्ष होना चाहिए मजबूत, लेकिन राहुल गांधी के कुछ ऐसे बयानों से विपक्ष खत्म हो जा रहा है। बयान बता दीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिर में जाता है वो लड़की छेड़ने जाता है। अब बताओ सिर्फ मुसलमानों को से तुम जीत जाओगे? हाँ, राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, तो अब बताइए कैसे हिंदू वोट देगा उनको? राहुल गांधी, अब इनकी जो नाना नानी थे, ये लोग जब देश को आज़ाद में जब ये लोग प्रधानमंत्री हुए, तो आज लोग कहते हैं अम्बेडकर, आज कहते हैं कि अनुसूचित, ये अभी जज वाला जो चल रहा है, तो जब ये भीमराव अम्बेडकर के अनुसूचित नहीं थे, इनको हराने वाली यही अम्बेडकर को हराने वाली यही कांग्रेस है। जब अम्बेडकर जी का मृत्यु हो गया यही दिल्ली के अंदर, तो एक गज जमीन नहीं दिया गया, और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से कईयों एकड़ का जमीन दे दिया गया। क्या तब उस समय अनुसूचित याद नहीं आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, इंदिरा गांधी के लिए याद आ गया जमीन। और भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता थे, जो अनुसूचितों का अधिकार दिए, उनके लिए जमीन नहीं दी गई, उनकी अर्थियों को उठाने वाला कोई नहीं था। तब ये लोग कहाँ गए थे? आज इन लोगों को वोट चाहिए अनुसूचित का, अनुसूचितों को ये लोग वंचित रखे शिक्षा से।